कौन है वो बड़ा आदमी जो इस पूरी लीक को कंट्रोल कर रहा है? इस पूरे नीट लीक कांड में यही सवाल सबसे बड़ा है अब, जिसका नाम अपने घर के 5 बच्चों को दावा है कि लीक पेपर से ही डॉक्टर बना देने वाला दिनेश बिवाल ले रहा है। कौन है इस पेपर लीक कांड का वो बड़ा आदमी जिसका चेहरा छिपा हुआ है, जिसकी वजह से आरोपी के घर वाले ही दावा करने लगे कि हर साल देश में नीट का पेपर लीक होता आ रहा है। लोगों को बचाया जा रहा है, इसको बचाया जा रहा है, लोगों को बचाया जा रहा है, इसको बचाया जा रहा है। देश के 22,89,000 परिवारों बच्चों की उम्मीदों पर नीट का पेपर लीक करा के सरकार के दावों पर पानी फेरने वाला, जिसे बीजेपी के विधायक राजस्थान में अपनी पार्टी का ऊर्जावान कार्यकर्ता बताते आते हैं। आखिर वो किन बड़े लोगों की बात करने लगा? कौन है वो बड़े लोग जब तक नीट पेपर लीक कांड में बचे हुए हैं? क्या कोई मंत्री? क्या कोई एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का अफसर? क्या कोई बड़ा नेता? क्या कोई बड़ा कोचिंग चलाने वाला? क्या कोई बड़ा नौकरशाह? कौन है वो बड़ा आदमी जिसको बचाने का दावा पेपर लीक कराने के आरोप पे सीबीआई की गिरफ्त में आने के बाद दिनेश बिवाल ही नहीं करता, बल्कि जब इस पूरे मामले को आज तक पर सबसे पहले पड़ताल करके रिपोर्ट करने वाले संवाददाता शरद कुमार दिनेश और मांगीलाल के घर पर पहुंचकर आगे जानना चाहते हैं, तो पहले तो आज तक का कैमरा, आज तक का माइक, आज तक संवाददाता को देखकर पेपर लीक कराने के आरोपी का परिवार उन्हें पीछे हटाने लगता है। क्योंकि इस परिवार को लगता है कि आज तक पहुंच गया है तो फिर कोई ना कोई बड़ी खबर पेपर लीक खुलासे में सामने लेकर आएगा। और यही होता है जहां पेपर लीक के आरोपी भाइयों की पत्नियां कहने लगती हैं असली मास्टरमाइंड कोई और है। दिन से पेपर लीक हो रहे और आज दुश्मन बन रहा है। दो बच्चा पेपर दिया जाए, 2 बच्चा पेपर देर के नहीं पेपर में भी 2024 में भी लीक होगा। बेटो चले मारो मारो बेटो पहली बार नीट को पेपर दियो जो नीट का पेपर में पहली बार नहीं कोई मारा बेटा को पसावा का लाग रहा है। अन्य खेंगा मैं दिखे अन्य खेंगे। आपके बेटी भी दिया थे? मेरे बेटा दिया है मेरा नीट का पेपर। उसके इस बार बेटा दिया है ना? हाँ मेरा बेटा पेपर दिया नीट का, पर मेरे बेटे के इतने मार्क्स नहीं आए और किसी ने फंसा दिया मेरे आदमियों को। हमारे हस्बैंड को किसी ने फंसा दिया है हमारे को बच्चों ने पिछली बार 3-4 बच्चों ने किसी की शादी से किसी की शादी से सारा उनको छोड़ वहाँ के पाचा पड़ गया सारा इतना बड़ा पेपर में होगा। ये बात सच है कि नीट पेपर लीक के पीछे वाकई एक बड़ा आदमी है, क्योंकि अब तक सीबीआई ने जिनको पकड़ा है या जो सीधे जांच के दायरे में आए हैं उनमें अहिल्यानगर से पकड़ा गया धनंजय लोखंडे है। ये कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं है। नासिक में मेडिकल काउंसलिंग की फर्म चलाने वाला शुभम खैरनार है। पुणे की मनीषा वाघमारे जो ब्यूटिशियन का काम करती है, सीबीआई इसे गिरफ्तार कर चुकी है। गुरुग्राम का मेडिकल छात्र यश यादव है। सीकर में काउंसलिंग करने वाले राकेश मंडावरिया भी है। इसने 700 लोगों का ग्रुप बनाकर गेस्ट पेपर के नाम पर लीक पेपर बांटा था। जमवा रामगढ़ का प्रॉपर्टी डीलर दिनेश बिवाल है, तो उसका भाई मांगीलाल बिवाल और मांगीलाल बिवाल का बेटा विकास जो राजस्थान में ही सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने लगा था। नीट पिछले साल उसने निकाला था। ये सारे वो चेहरे हैं जो अपने दम पर पेपर नहीं लीक करा सकते हैं। ज्यादातर एक कुरियर हैं, मतलब इनका काम केवल हो सकता है कि लीक पेपर को आगे बढ़ाना। दिनेश बिवाल और मांगीलाल बिवाल जयपुर के पास रहने वाले ये 2 भाई प्रॉपर्टी डीलर हैं, लेकिन डीलरई करते करते ये दोनों दावा है कई वर्षों से नीट के पेपर लीक की भी डील करने लगे, जिसकी जांच में जुटी सीबीआई की टीम तफ्तीश करने इन दोनों के घर तक पहुंचती है, गाड़ी तक की जांच करती है। नीट पेपर लीक 2026 में गिरफ्तार आरोपी मांगीलाल, दिनेश और विकास के घर सीबीआई की टीम पहुंची है। आप देख सकते हैं किस तरह से घर में पूछताछ हो रही है, जांच हो रही है। यहाँ आसपास जो इनके घर में गाड़ियां थी उन गाड़ियों की भी तलाशी ली गई है। इसके अलावा भी जो सामान है उन सारे सामान की भी तलाशी ली जा रही है, पूछताछ हो रही है। अब इस तरह से निकल रहे हैं। क्या आप लोगों ने देखा, कुछ पाया यहाँ? कुछ आप लोगों ने जांच में? सीबीआई के अफसर कई दस्तावेज और डिजिटल सबूत लेकर बिवाल ब्रदर्स के घर से निकलते हैं। वो घर जो केवल आरोपियों का घर नहीं
बल्कि इस घर से इतने नीट पास करने वाले बच्चे एक साल में निकल गए कि शंका पैदा हो गई है, कहीं हर साल ये पेपर लीक करा के तो खेल नहीं करते रहे। हमारी बात को ध्यान से समझिएगा। गिरफ्तार मांगीलाल बिवाल के बेटे विकास को पिछले साल 2026 की नीट परीक्षा पास करके सवाई माधोपुर मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला। मांगीलाल बिवाल की बेटी प्रगति ने भी नीट परीक्षा पिछले साल पास कर ली और मेडिकल कॉलेज में दौसा के दाखिला ले लिया। इन दोनों का तीसरा भाई जो जीवित नहीं, उस घनश्याम बिवाल की बेटी पलक बिवाल को एसएमएस मेडिकल कॉलेज में नीट निकाल कर एडमिशन 2025 में मिल चुका है। दूसरी बेटी सानिया बिवाल को मुंबई के मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला और गिरफ्तार दिनेश बिवाल की बेटी गुंजन को वाराणसी के मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला था। यानी 5 बच्चे इसके घर से नीट निकाल लेते हैं। सुनकर ही चौंक जाना पड़ता है कि इतना पढ़ाकू परिवार था क्या। जहां दिनेश बिवाल ने सोशल मीडिया तक पर डाल दिया कि उसके परिवार के लिए बहुत गर्व की बात है कि उसके परिवार के 5 बच्चों का सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला हुआ। लेकिन जब इसी परिवार के इतने टॉप क्लास की पढ़ाई करने वाले बच्चों के बारे में आज तक संवाददाता शरद कुमार पूछते हैं तो इनकी माएं कुछ भी जानकारी में होने से इनकार करने लगती हैं। बेटी कहाँ पढ़ती है अभी? पढ़ रही है हमारी तो कौन सी, मैं पढ़ी लिखी थोड़ी ना हूँ जो मैं कौन सी बता दूँ क्या है क्या नहीं है। तो हमने सब पढ़ाया मेहनत करके। मेहनत पढ़ाया मैं अनपढ़ गाँव और मैं पढ़ी लिखी कौन है, मैं कहीं जाऊँ ही कौन। कहाँ पढ़ रही ये तो पता होगा। पढ़ रहा है जो मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मैं नाम ही पढ़ लूँ ना, कहाँ पढ़ रही है वहाँ। अरे शहर का नाम तो पता होगा। शहर को नाम भी पता होगा, मैं चले आऊँ ना मेरा आदमी से ही मिलवा कोड़ा रख रखा है, कोड़ा नहीं रख रखा है, हमारा बेटा ने कोड़ा रख रखा है। आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है ये तो बता सकती है। बच्चा मैं को पढ़ी लिखी हूँ ना तो मैं कहीं बताऊँ भी, कोचिंग में पढ़ रहे थे, वो कोचिंग में पढ़ रहे थे। ये बताओ ये गुंजन कहाँ पढ़ती है? गुंजन कहाँ पढ़ती है, कौन सी तो मुझे पता नहीं है ना कौन सी जगह पढ़ती है गुंजन। एमबीबीएस कर रही है ना? नहीं एमबीबीएस कुछ नहीं कर रही मेरी तो। कहाँ कर रही है? क्लियर ही कौन है माँ का बच्चा को यहाँ। विकास कहाँ पढ़ता है? विकास को मुन्ना कहीं पता कोड़ा पढ़ा, मैं पढ़ी लिखी हूँ तो बताऊँ ना, ये पढ़ा ये समझ वाला बतावा। प्रगति कहाँ पढ़ती है? मुझे कुछ ही पता नहीं है मेरे बच्चों का क्या कहाँ दुनिया कहाँ पढ़ती है? कुछ पता नहीं है, किसी जगह पढ़ती है वो, कौन सी जगह मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मैं बच्चा को यहाँ फड़ारगंज में चले जाऊँ ना, मैं खुद ही चल जाऊँ ना आदमी से मिलवा। तो बताता होगा ना किस शहर में जाता है। हाँ जाता है तो इधर ही चल जाता है, जयपुर की तरफ इधर ही चल जाता है हमारे तो। ये सारा गाँव से इधर आसपास का कशा गाँव से कशी। अच्छा ये पढ़ते कहाँ पर थे? हाथ जोड़ा था भाई, मैं माथा का हाथ जोड़ा था, माँ ने परेशान मत करो थे। तो क्या ये जो राजस्थान का बिवाल परिवार है इसके पीछे असली खिलाड़ी बड़ा आदमी कोई और है? क्योंकि ये लोग हर साल पेपर लीक करा लेंगे इतनी इनकी ताकत नहीं दिखती। दावा यह है कि मांगीलाल और दिनेश तो नीट पेपर लीक में कोरियर का काम करते थे। जहां दिनेश ने अब की बार अपने बेटे ऋषि के लिए पेपर लीक कराया, लेकिन उसका बेटा 600 नंबर का लीक पेपर पाकर भी आंसर की से जांचने पर पता चला 107 नंबर का पेपर ही कर पाया था। तो सरकार जिस तरह से सख्ती से अभी काफी सारी गिरफ्तारियां भी हुई हैं जो करनी भी चाहिए, एक हमको ना एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि इस तरह का काम करोगे तो देश आपको छोड़ेगा नहीं।